इंडियन रुपया अभी एक नए रिकॉर्ड लो पर आ गया है, एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8828। ये एक बड़ी हेडलाइन है। असल में हो क्या रहा है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। सबसे पहले शुक्रवार को रुपया 15 पैसे गिर गया, जबकि ज्यादातर एशियाई करेंसीज असल में मजबूत हुई थी। ये 8811 पर खुला दिन में 8838 तक गिर गया, आखिर में 8828 पर बंद हुआ। ये अब तक का सबसे कमजोर लेवल है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके मेनली 3 बड़े रीजन हैं। नंबर 1, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं। इनफैक्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ इस महीने $4 बिलियन से ज्यादा के इंडियन स्टॉक्स बेचे हैं और साल की शुरुआत से $16 बिलियन। जब वे अपना पैसा निकालते हैं तो रुपये की डिमांड कम हो जाती है और उसकी वैल्यू भी गिर जाती है। रीजन नंबर 2, यूएस ने कई इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ डबल कर दिए हैं, अब 50% तक। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ये एक पनिशमेंट है क्योंकि इंडिया अभी भी रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल खरीद रहा है। ये टैरिफ $48 बिलियन से ज्यादा के इंडियन गुड्स को हिट करेंगे, खासकर आईटी और मैन्युफैक्चरिंग को। इसका मतलब है एक्सपोर्ट से इंडिया में कम पैसा आएगा, जिससे रुपये पर और प्रेशर पड़ेगा। और तीसरा, ग्लोबल एनवायरनमेंट हेल्प नहीं कर रहा है। जबकि सरकार ने अभी बड़े जीएसटी रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, जिससे ज्यादातर घरों के लिए टैक्स सिंपल और सस्ते हो गए हैं, ये रुपये को गिरने से रोकने के लिए काफी नहीं रहा है। एनालिस्ट्स कहते हैं कि ग्लोबल डर और अनसर्टेनिटी अभी भी इन्वेस्टर्स को इंडिया से दूर कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरफेयर किया है, स्टेट रन बैंक्स का यूज करके गिरावट को कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन इन सभी इश्यूज के साथ आउटफ्लोज, टैरिफ्स, ग्लोबल जिटर्स, आरबीआई भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंगली, कोरियन वॉन जैसी दूसरी एशियाई करेंसीज मजबूत हो रही हैं, क्योंकि मार्केट्स को उम्मीद है कि यूएस फेडरल रिजर्व जल्द ही इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करेगा। तो इसका आपके और मेरे लिए क्या मतलब है? वेल, एक कमजोर रुपया इंपोर्ट्स जैसे फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहां तक कि फॉरेन एजुकेशन को महंगा बनाता है। रोजमर्रा की शॉपिंग भी महंगी हो सकती है। दूसरी तरफ इंडियन एक्सपोर्ट्स थोड़े ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, लेकिन टैरिफ्स के साथ ये एडवांटेज ज्यादातर खत्म हो जाता है। बॉटम लाइन, रुपया अभी हर तरफ से भारी प्रेशर में है। जब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, जैसे यूएस इंडिया ट्रेड डील या फॉरेन इन्वेस्टर्स की बड़ी वापसी, करेंसी को वापस आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी तो इंडियन और ग्लोबल न्यूज पर और सिंपल फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर के लिए फॉलो करें। देखने के लिए थैंक्स।